खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि यीशु मसीह खुदा का कलाम है और खुदा ने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तो हम बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, निकालेंगे ज़बूर 138 उसकी 2 आयत। तो जिसने भी निकाल लिया है वो तलावत में ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत से हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है। खुदावंद के नाम के पढ़े उसमें जानकर आमीन। हम पहले इस एक लफ्ज़ के लुग़वी मानी को देखेंगे कि अजमत का मतलब क्या है। अजमत का मतलब है कि किसी की सबसे ज्यादा तारीफ करना, इज्जत करना। अगर हम दुनिया में किसी को पसंद करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, तो उसके साथ हम तीसरी डिग्री लगाकर जब इनके मीनिंग्स को लेंगे, तारीफ करना, इज्जत करना, पसंद करना, तो इसका मतलब यह होगा कि बहुत ही ज्यादा तारीफ करना, बहुत ही ज्यादा इज्जत करना। यानी खुदा ने अपने कलाम को हर नाम पर बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इज्जत दी है और सबसे ज्यादा खुदा ने अपने कलाम की तारीफ की है। लेकिन जिसे अजमत दी जाती है, ये इज्जत करना, ये तारीफ करना, बाकी दुनिया के सारे नाम, वो नबी है, पैगंबर है, रसूल है, वो सारे इस नाम से नीचे। तो मेरे अजीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बड़ा जिंदगी बख्श टॉपिक है। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और साबित करेंगे कि यीशु खुदा का कलाम है। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जो भी ये हवाला निकाल ले वो यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े उसमें जाने पे हम सबकी मदद। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये कौन है? ये कलाम कौन है? खुदा। मैं कभी कभी देखता हूं दुनिया के दूसरे मज़हब के लोगों को भी बात करते हुए सोशल मीडिया पे, आज का हर कोई सोशल मीडिया देखता है, तो कभी कभी हर एक की उंगली जो है ना वो ऐसे जरूर जाती है, जी वो जानता है। जो वो जानता है वो खुदा है और खुदा के साथ खुदा का कलाम भी मौजूद था जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया। जब खुदा ने पहला इंसान आदम बनाया तो उस वक्त भी खुदा का कलाम खुदा के साथ था। और वो खुदा का कलाम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह।
तो फिर इसकी तस्दीक मुकाशवा 19 बाब उसकी जब 12 और 13 आयत हम पढ़ते हैं, मुकाशवा 19 बाब उसकी 12 और 13 आयत, ये तलावत हम बेटे हेनरी के साथ मिलकर करेंगे। 19 बाब 12 और 13 दो आयात। 19 बाब 12 और 13। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। आमीन। खून की पोशाक पहने हुए आज भी खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है, वो बैठा हुआ है और उसका नाम कलामे खुदा है। यीशु मसीह की शनाख्त खुदा के कलाम के तौर पर की जाती है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये खुदा का जिंदा कलाम जो है, इसका नाम क्या है? यीशु मसीह। ये कलाम में खुदा है, ये लिखा हुआ खुदा का कलाम है। और आगे हम देखते हैं कि मुजस्सम होकर कलाम जो हमारे दरमियान आया, हमारे पास आया, उसका नाम यीशु है। तो यीशु मसीह की शनाख्त खुदा के कलाम के तौर पर की जाती है। इसलिए ग्रीक एक वर्ड लोगोस इस्तेमाल हुआ है, LOGOS, लोगोस, जिसका मतलब है खुदा का कलाम, जो कि उसके किरदार को खुदा की मर्जी के हतमी अलाही इजहार और इंसानी शक्ल में खुदा की मौजूदगी का हवाला देता है। जबकि बाइबल मुकद्दस खुदा के लिखे हुए पैगाम के तौर पर खुदावंद का कलाम कहलाता है। और अब हम क्रिएटर को देखते हैं, जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया। वो तो सारे जानते हैं कि तख्लीक करने वाला खुदा है, जिसने कायनात को बनाया, जमीनों आसमान को बनाया। आज दुनिया में जो भी जी शौर चीज, सांस लेने वाली चीज जो है, वो सब की सब खुदा के हाथ की दस्तकारी है। उन सब का क्रिएटर कौन है? खुदा है। और उसकी शनाख्त भी यीशु मसीह के साथ की गई है, जो शुरू से खुदा के साथ था। यानी इस दुनिया का हर चीज का क्रिएटर जो है, तख्लीक करने वाला जो है, वो खुदा है। और खुदा के साथ, यानी तख्लीक करने वाले के साथ, यीशु मसीह मौजूद है, जिसका जिक्र पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत में हम देखते हैं। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानद बनाएं। तो जब खुदा ने ये बात की, क्रिएटर ने ये बात की, तो उस वक्त खुदा का कलाम यीशु मसीह भी खुदा के साथ था। यीशु मसीह अंधेरे में रोशनी है। यीशु मसीह जिंदा कलाम के तौर पर एक तारीख दुनिया में रोशनी और सच्चाई
लाता है। बाइबल मुकद्दस खुदा का लिखा हुआ कलाम है। इसमें खुदा के कवानीन, असूल और पेशनगोइयां हैं जो हमें जिंदगी के लिए रहनुमाई देते हैं, जबकि यीशु मसीह खुदा का जिंदा मुजस्सम है। यूहन्ना पहला बाब उसकी 16 आयत उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है कि कलाम मुजस्सम हुआ। मुजस्सम हुआ मतलब came into existence. इंसानी रूप में, इंसानी शक्ल में हमारे दरमियान आसमान पर से नीचे आ गया और हमारे साथ, हमारे दरमियान इस दुनिया में कितने साल रहा? 33.5 साल। और तकमीली किरदार जो है खुदावंद यीशु मसीह एक तकमीली किरदार है, मुकम्मल कर देने वाला किरदार। यीशु मसीह और बाइबल मुकद्दस दोनों खुदा के मुस्तनिद ज़राए के तौर पर काम करते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ आसमान पर मौजूद है, लेकिन लिखे हुए कलाम की रूप में हम सब के साथ मौजूद है, जो हम सब अपनी आंखों से उसके कलाम को हर रोज देखते हैं, उसे पढ़ते हैं और उससे रहनुमाई लेते हैं। अपने आप को परखते हैं और सीखते हैं कि हम सब ने अपनी अपनी जिंदगियां कैसे गुजारनी है। और बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम जो है, जो बाइबल मुकद्दस को समझ जाएगा वो यीशु मसीह को समझ जाएगा। ये ईमान की बात है। यसाया 55 बाब उसकी 11 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यसाया नबी का सहीफा उसका 55 बाब उसकी 11 आयत, तो खुदा के कलाम में लिखा है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। मेरे अजीज, हम जब पुराने ऐदनामे में खुदा यीशु मसीह के पेशेंट गोइयों के बारे में हमने पढ़ा, वो खुदा के मुंह के अल्फाज थे और वो सारी पेशेंट गोइयां हमने पूरी होती हुई नए ऐदनामे में, अंजीली बयान में हमने सब कुछ वो पेशेंट गोइयों को पूरा होते हुए देखा। खुदा का कलाम पूरा हो, खुदा का कलाम बेअंजाम बेतसीर वापस नहीं लौटेगा। जो कुछ खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है वो पूरा होगा। और आज जो दुनिया का निजाम चल रहा है, ये भी खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक चल रहा है। यूहन्ना 6 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है, क्योंकि आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, जब तक बेटा खुदावंद यीशु मसीह इंसानी रूप में, इंसानी शक्ल में इस दुनिया में मौजूद थे, तो उन्होंने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। इसलिए
आसमान पर से नीचे नहीं उतरा हूं कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं। और इससे हम भी सीखते हैं इस मुकद्दस आयत से कि आज ये हमारे लिए भी सबक है कि हमें भी आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है। जो कुछ खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है हम सब ने उसको पूरा करना है, उसके मुताबिक हमने अपनी जिंदगियां गुजारनी है। एक और हवाला हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से यसाया नबी का सीफा उसका 53 बाब 53 चैप्टर वर्स 5। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम निजात पाएं। किसके वसीले से? यीशु मसीह के। और यीशु मसीह कौन है? खुदा का कलाम। वो और जब हम लूका रसूल की इंजील में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। अगर मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते तो शायद आज हमारा वजूद ही ना होता। गुनाह की दलदल में इस हद तक हम जा चुके होते कि हमारा वजूद तक ना होता। वो इसीलिए दुनिया में आया ताकि हमें गुनाह की दलदल से आजाद करे और फिर हमारे पास एक ऑप्शन हो कि जब भी कभी हम गलती करें हम उसकी माफी अपने आसमानी बाप से मांग कर अपनी नई जिंदगी को शुरू कर सके। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम ईमान के साथ अपने गुनाह को मानकर कन्फेस करके खुदा से माफी मांगते हैं तो फिर खुदा हमें माफ कर देता है और हमारी खताओं के लिए घायल खुदा का कलाम किया गया, खुदावंद यीशु मसीह किया गया। और आखिरी हवाला का हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब उसकी 22 और 23 2 आयात। जिसको भी खुदावंद का रूह तैयार करता है वो तलावत में रहनुमाई करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। आमीन। आमीन। बड़ी खूबसूरत आयत, क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता। अब अदालत का भी सारा काम खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द है। अब पूरी दुनिया की सारे कबीलों की सारी कौमों की अदालत, सारी कौमें खुदावंद के सामने, खुदावंद यीशु मसीह के सामने जमा होंगी, इकट्ठी होंगी और तख्ते अदालत पर खुदा का कलाम यीशु मसीह विराजमान होगा और वो हर एक को उसके अमाल के मुआफिक अजर देगा। इंसाफ का तराजू उसके हाथ में होगा, वो तोलेगा, वो नापेगा। कि किसने इस दुनिया में क्या किया है, किसने क्या किया है, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करते। तो मेरे अजीज, मैं उन सब से आज
शिकवे के तौर पर कहूंगा, जो बिल्कुल अकल के अंधे हैं, जो बिन सोचे ये कह देते हैं वो जी बाइबल मुकद्दस तो बदल गई हुई है। खुदावन यीशु मसीह अगर नहीं बदला तो फिर उसका कलाम भी नहीं बदला। वो आसमान पर जिंदा है। और मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये खुदा का कलाम है, ये कोई आम किताब नहीं है, ये कोई सिलेबस वाली किताब नहीं है कि आज बदल दो, अगले साल बदल दो, 10 साल के बाद ये सिलेबस चेंज कर दो। ये खुदा का कलाम, ये यीशु मसीह है, ये खुदा के मुंह के अल्फाज है, ये कभी नहीं बदलेगा। कोई इसको माने ना माने, लेकिन जब कोई ये कहता है कि खुदा का कलाम मखदूश हो गया, खुदा का कलाम बदल गया है, तो अफसोस ऐसे लोगों पे। हम इससे ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे। ये खुदा का जिंदा कलाम है, खुदा खुद उन्हें पूछेगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जो भी मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, वो अपने दिल से खुदा के कलाम की इज्जत करें, इस पर अमल करें, ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।